दोस्तों, आप कैसे हैं सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप जो वीडियो के अंदर देख रहे हो, आज हम चारा बनाने वाले हैं रोहू मछली के लिए। सबसे बेस्ट चारा तो ये रोहू मछली के लिए बनाने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इससे आप कतला मछली और ग्रास मछली इनका भी शिकार कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी ये ट्रिक बताने जा रहे हैं हम, बिल्कुल कारगर ट्रिक बताएंगे दोस्तों। और ऐसी ट्रिक आपने पहले कभी ना देखी होगी, और बिल्कुल 100% कारगर है। आप आसानी से जो है रोहू मछली, कतला मछली, ग्रास मछली का शिकार कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है जी। अभी बाढ़ का मौसम चला हुआ है, बारिश का पानी कहाँ से, पता नहीं कहाँ से नदी नालों में आया हुआ है, और मछलियाँ भी साथ आई हुई हैं दोस्तों। तो उसका शिकार हम कैसे करें, यही जानेंगे हम इस चारे से। आप नदी में भी जा कर के रोहू मछली, कतला, ग्रास और उनका शिकार आप कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है चारा बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है अंडा। ये दुकान से मिल जाएगा आपको, मुर्गी का अंडा दोस्तों। इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये सिंपल ब्रेड है दोस्तों, ये सिंपल ब्रेड आपको दुकान से ही मिल जाएगा। और ये है पार्ले के बिस्कुट दोस्तों। पार्ले का जो बिस्कुट होता है वो आप आसानी से 5 रुपये का मिलता है दुकान से, वो लेके आना है आपको। और ये है गेहूं का आटा दोस्तों, देख पा रहे होंगे, ये आपके घर में ही मिल जाता है। गेहूं का आटा है दोस्तों। तो इससे हम आज चारा बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन। तो सबसे पहले हम क्या करना है दोस्तों, मैं लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ दोस्तों। वीडियो के अंदर लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे आप रोहू मछली को इससे जल्दी शिकार में लेके आ सकते हैं। उसका शिकार आप कर सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम जो है बिस्कुट को निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए, जितना आटा हमने लिया है उसके लिए 4 बिस्कुट जो पार्ले के लेने हैं आपने। ठीक है जी। ये 4 बिस्कुट जो है हमने पार्ले के लेने हैं, और 1 अंडा और 1 ब्रेड लेना, सिंपल ब्रेड जो आता है दुकान से। और ये है अपना आटा गेहूं का। अब आपको क्या करना है, अंडे को बाहर निकाल के आटे में रख दीजिएगा। और ये जो बिस्कुट है पार्ले के, इसको पतला करना है दोस्तों, बिल्कुल बारीक करना है। जैसे आटा है ना, आपको आटा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा करना है बिस्कुटों को। तो हम इसको ऐसे ही भोर लेंगे दोस्तों। अपने हाथ से ही भोर लिएगा, अपने हाथ से ही भोरिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अपने हाथ से भोरने पर जो है एकदम से बढ़िया बनेगा दोस्तों। ठीक है जी। हम इसमें मिलाने वाले हैं एक तो बिस्कुट, ऐसे भोर करके हम पतला कर लेंगे। बिल्कुल पतला करने पर देखिए दोस्तों, हमने जो है बिस्कुट को बिल्कुल पतला कर लिया है। और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, इसको अच्छे से भोर लीजिएगा। ये मोटा नहीं होना चाहिए। बिस्कुट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं दोस्तों, इसमें जो रिफ़ाइंड की मात्रा हम मिलाते हैं वो बिस्कुट के अंदर ही आ जाता है दोस्तों। इसलिए हम कोई रिफ़ाइंड वगैरह इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि बिस्कुट के अंदर ही वो सब मिक्स होता है। और ये मीठा भी होता है दोस्तों। हमें जैसे हम हनी मिलाते हैं और कुछ गुड़ वगैरह भी मिलाते हैं, वो मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिस्कुट के अंदर दोस्तों वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल के आती हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, बारीक करना है इसको। ठीक है। वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने बिल्कुल बारीक ही कर लिया है बिस्कुट। इसी प्रकार से आपको भी बारीक कर लेना है। और अब हम जो ये ब्रेड है इसको हम बारीक करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें हमने ब्रेड भी जो है मिक्स कर लिया है, और आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें, पानी भी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि पानी यदि आपने डाल दिया तो आपका चारा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। पानी नहीं डालना है, इसको और बारीक कर लेना है। ठीक है। देखिए, सबका अलग अलग तरीका होता है दोस्तों चारा बनाने का, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं नदी के अंदर इस चारे को हम इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी रोहू मछली, कतला, ग्रास मछली को पकड़ा है हमने, तो ही उसी बेस पे हम ये आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप अपने दोस्तों में भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो भी समझ पाएँ और इससे मछलियों का शिकार कर पाएँ। अभी हमने क्या है, ये बारीकी कर लिया है। अब हमने आटा मिलाना है, इसमें आटा मिक्स कर देना दोस्तों।
आपके हिसाब से आप आटा मिक्स कीजिएगा इसमें। आटा मिक्स, ये मैंने आटा मिक्स कर दिया है इसके अंदर। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना शिकार आपने मछली का करना है आप उसी हिसाब से कीजिएगा दोस्तों, ठीक है जी। ये मैंने अच्छे से कर लीजिएगा, लेकिन आपने ध्यान रखना है दोस्तों, पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि पानी डालने से जो है आपका चारा ख़राब हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, आटा मिला लिया है, इसके अंदर जो है अंडे की मात्रा डालनी है दोस्तों। ये है अंडा। अंडा पूरा नहीं डालना है आपको, जो पीले वाला भाग होता है वो नहीं डालना है, धोले वाला जो वाइट होता है वो डालना है इसके अंदर। नहीं तो आप पूरा डालोगे तो आपका पूरा चारा ख़राब हो जाएगा, और मछली जो है पीले को नहीं खाती है। आप वाइट का इस्तेमाल हम इसके अंदर करेंगे दोस्तों, ठीक है जी। अंडे को जो है दोस्तों हमने तोड़ लिया है, और अब देखना, ये देखिए, ये हम वाइट वाला जो भाग है वो डाल रहे हैं इसके अंदर। आप भी ऐसे ही डालिएगा, और ज़्यादा मात्रा में नहीं डालिएगा दोस्तों। एक बात का ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा में ना डालें। ये देखिए हमने जो है वाइट वाला इसके अंदर डाल लिया है, ठीक है दोस्तों। वाइट वाला डाला है, अब इसको मिक्स करेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे आप चराई भी बना सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम इसको, अंडा डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा दोस्तों, और अच्छे से मिला लीजिएगा। ये देखिए मैं मिला रहा हूँ, और मिलाने के बाद ये इस प्रकार से टाइट हो जाएगा दोस्तों। अच्छे से आप हाथ से ही मिलाइएगा, इस प्रकार से दिखेगा आपको, आप देख पा रहे हैं। अच्छे से और अच्छे से मिला लीजिएगा। ध्यान रखना है आपको, पानी नहीं डालना है दोस्तों, नहीं तो आपका चारा जो है बिल्कुल ख़राब हो सकता है। और इसी प्रकार से जो है हम इसको और अच्छे से गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद दोस्तों ये देखिए और भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। और ये कई बार बहुत से लोग बताते हैं कि भाई चारा हुक में डट नहीं पाता है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है हम गूँथ करके और गर्म पानी ले लेंगे दोस्तों। गर्म पानी में एक बार डबो करके निकाल लेंगे, क्योंकि जो अंडा मिक्स किया है वो थोड़ा टाइट हो जाएगा इसके अंदर, और आपका चारा बेस्ट बन जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमने ऐसा चारा बना दिया, और ये जो बच गया दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये आपकी चराई हो गई है। चराई का मतलब समझते हो आप, जहाँ पर भी आप शिकार करने के लिए जा रहे हो वहाँ पे ये जो है थोड़ा थोड़ा पहले हुक डालने से पहले पानी के अंदर डालिएगा दोस्तों, और 5 मिनट रुकिएगा, 5 मिनट वेट कीजिएगा चराई डाल करके। ये देखिए ये जो हम बना रहे हैं, ये देखिए ये है चराई दोस्तों। बिल्कुल इसको भी बारीक कर लेंगे ऐसा करके हम बिल्कुल बारीक, और पानी के अंदर डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। मान लिया जाए, अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए ये है, इस प्रकार से हम पानी के अंदर डाल देंगे और 5 मिनट वेट करेंगे दोस्तों। 5 मिनट वेट करने के बाद ही हम इसको हुक में लगाएंगे, और फिर उसी जगह पे जहाँ पर आपने चराई डाली है वहाँ पे डालेंगे। तो दोस्तों आप रोहू मछली, कतला मछली, ग्रास मछली का शिकार बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अभी हम आपको ये दिखाएंगे कि इसको हुक में कैसे लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई हमारी चराई दोस्तों, साथ में ले जाइएगा इसको भी, और जहाँ पे आपने शिकार करना है, ठीक है। और ये देखिए इस प्रकार का हमें जो है दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। अच्छे से गूँथ लिया हमने इसको। अब हुक में लगाने का तरीका हम आपको बताएंगे दोस्तों, हुक में कैसे लगाएं हम इसको, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, आपको इतना चारा लेना है, ठीक है, जो अभी हमने तैयार किया है। इतना चारा लेकर के ये हुक में लगाना है, ठीक है। और ये हमारा हुक है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, ये हमारा हुक है, इसमें हम चारा लगाएंगे। और ये लोहे का हुक है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, स्टील का है, सॉरी स्टील का हुक है। बहुत ही हाई वर्ड जो हुक होता है, ये आसानी से टूटता नहीं है दोस्तों। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी देखते हैं कैसे लगाएंगे। ये देखिए हमने काजू के टाइप जो है अपने हुक में
चारा लगा दिया दोस्तों, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपकी जो हुक है उसकी नोक बाहर नहीं निकली होनी चाहिए, नहीं तो मछली पकड़ते ही छोड़ देगी आपके चारे को। इस बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपके हुक को जो है बाहर नहीं निकलने देना है, क्योंकि मछली जांचती है, परखती है और फिर ही आपके चारे को खाती है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपने चारे को लगाइएगा हुक में और जो है इससे आप शिकार कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसको तालाब में फेंक देंगे इसी प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आपका शिकार हो जाए दोस्तों, इस चारे से जो हमने बताया है, इस चारे से यदि आपने शिकार कर लिया हो या करने के लिए जा रहे हो तो आने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। मैं यही उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आप जहाँ पे भी शिकार करने के लिए निकले हो आपका शिकार अच्छे से हो पाए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में भी वीडियो को पहुँचाएं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।